हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। तो आज का जो टॉपिक है पद्मश्री से सम्मानित सभी कलाकार हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पद्मश्री के साथ साथ आपको बता दे रहे हैं पद्म भूषण भी हैं, पद्म विभूषण भी हैं। तो यहाँ पे कुछ जिनको मतलब तीनों ही मिले हैं वो आपको यहाँ पर मतलब नोट करवा दिए हैं। इसके अलावा मतलब अलग से करा देंगे आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण, लेकिन आपको यहाँ पे पद्मश्री वाले जितने भी कलाकार हैं वो आपको मैंने सारे लिखवा दिए हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपको यहाँ पर एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं जो डेली का टाइम होता है आपका 7 बजे होता है। वैसे कुछ टाइम से आपकी थोड़ी सी लेट हो जाती है क्लास, तो कोई बात नहीं, वैसे आपका डेली का टाइम जो है 7 बजे है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बजे नहीं तो आपको 7:30 बजे तो क्लास मतलब डेली क्लास मिलनी ही मिलनी है। आपको तो पता ही है कि टाइम का पता ही है सभी लोग को। चलिए तो आपको बता देते हैं मॉर्निंग में आपकी 8 बजे क्लास होती है जो आपकी वेस्टर्न आर्ट की क्लास होती है, और जो 2 बजे होता है जो आपका मॉक टेस्ट होता है जिसमें टीजीटी का होता है। टीजीटी के लिए तो खैर सभी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग तैयार करिएगा। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पद्मश्री पुरस्कार से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है सुधीर रंजन खासगीर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, यहाँ पे 1977 में मिला है किसको, सुधीर रंजन खासगीर को मिला है, जो एक मूर्तिकार और एक चित्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, सुधीर रंजन खासगीर को। तो यहाँ पर साथ साथ में आप लोग लर्न भी करते जाइए, क्योंकि लास्ट में आके मैं आपसे क्या करूँगी, रिवीजन मतलब ओरल करवाऊंगी। तो यहाँ पर ओरल होगा तो ओरल में आप लोग दीजिएगा आंसर, तो कि ताकि आप लोग साथ में लर्न भी करिएगा और साथ में फिर उसको बताने की कोशिश भी करिएगा। चलिए तो एक बार में तो किसी को भी याद नहीं होता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग एक बार देखने की, कि बाकी तो उनको बहुत सारे होनहार बच्चे हैं तो उनको तो याद होगा, पता ही है, लेकिन कुछ लोग को नहीं याद होगा, तो उनके लिए बता रही हूँ कि एक बार देखिए तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सुधीर रंजन खासगीर है जो मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में जानते हैं। यहाँ पे पद्मश्री उनको पुरस्कार मिला है, यहाँ पे बता देते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है जो यहाँ पर 1957 में मिला है सुधीर रंजन खासगीर को। और यहाँ पर इसके अलावा बता देते हैं कि सुधीर रंजन खासगीर को लखनऊ आर्ट्स कॉलेज मतलब लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का उगता हुआ सूर्य और यहाँ पर लोक जीवन का कलाकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गया। सुधीर रंजन खासगीर को याद रखना, पद्मश्री पुरस्कार 1957। अब हम देखते हैं यहाँ पर के हैबर, कैंटेगरी कृष्णा हैबर हैं। ये के हैबर जो एक चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 1961 में मिला है, ठीक है। कब मिला है, 1961 में मिला है। इवन इनको यहाँ पे ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा यहाँ पर फेलोशिप पुरस्कार भी मिला है। वो कब मिला है, 1976 को मिला है। और पद्म विभूषण से पुरस्कार 1989 को मिला है। तो आपको याद रखना है के हैबर को 1961 में पद्मश्री मिला है, और ललित कला अकादमी से यहाँ पर फेलोशिप पुरस्कार 1976, और पद्म भूषण 1989। और सुधीर रंजन खासगीर को 1957, सुधीर रंजन खासगीर को मिला है 1957 मिला है, ठीक है। तो ये दो आपको याद हो गए। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है विनायक पांडुरंग करमार। तो विनायक पांडुरंग करमार को यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल आपका मूर्तिकार है जिनको पद्मश्री मिला है 1964 में मिला है। और ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा यहाँ पर फेलोशिप पुरस्कार मिला है, तो कब, 1964 में मिला है। रविशंकर रावल जो किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पर चित्रकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इनको देखते हैं पद्मश्री कब मिला है। तो यहाँ पर देखो अभी ओरल करा दूंगी, 8 कलाकार कराऊंगी, 8 करके आपका ओरल कराती जाऊंगी। चलिए तो रविशंकर रावल हैं जो एक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे इनको पद्मश्री कब मिला है, 1965 में मिला है। और ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पुरस्कार, इसका तो लिखा ही नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं, बता देते हैं 1970 में मिला है, ठीक है। तो कब मिला है, 1970 में मिला है, 1970 में मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपका एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन तो आप लोग देख सकते हैं, ये तो पूरा भरा हुआ है, पूरा एम.एफ. हुसैन का पुरस्कार ही पुरस्कार हैं। चलिए तो यहाँ पर पहले देखते हैं एम.एफ. हुसैन जो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर इनको पद्मश्री से पुरस्कार कब मिला है, 1966 में मिला है। और पद्म विभूषण तो 1991 में मिला है, पद्म भूषण 1973 में मिला है। चाहे तो आप लोग सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पद्मश्री मिला है तो 1966 में मिला है, पद्म भूषण मिला है तो बिल्कुल 1973 में मिला है। और इनको जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो फेलोशिप पुरस्कार मिला है वो 1978 में मिला है। फिर उसके बाद यहाँ पर कालिदास सम्मान
पुरस्कार मिला है 1987 से लेकर आपका 88 तक जो मिला है यहाँ पर इनको जाता है एम एफ हुसैन को। और यहाँ पर 1991 में जो लास्ट में मिला है वो इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। यानी कि 1991 में पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री 96 में मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, आप लोग आंखों में बसा लो, मन में बसा लो, दिमाग में बसा लो, कहीं भी बसा लो, बस आपको याद करना है बस। चलिए, तो उसको कम से कम 4-5 बार लिख के देखिएगा, 10 बार लिख के देखिएगा, जितनी बार ना हो 20 बार 25 बार लिखते जाइएगा। बस आज टारगेट बना के रखो, डेली का टारगेट बना के रखो कि हाँ इतना मुझे लर्न करना है। एक ही दिन में बस एक चीज़ बस टारगेट बना के रखो कि आज ये लर्न करना है। बस लर्न करना ही सबसे ज़्यादा सक्सेस का है और कोई तरीका नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर है नारायण श्रीधर बेंद्रे यानी NS बेंद्रे को यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। और बाकी इनको पद्मश्री कब मिला है, 1969 में मिला है और पद्म भूषण 1991 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कालिदास सम्मान पुरस्कार कब मिला है, तो कालिदास सम्मान पुरस्कार सभी लोग जानते हैं कब मिला है, 1986 से लेकर 67 में मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको याद हो गया, कालिदास सम्मान पुरस्कार 1986। बाकी तो ये सीक्वेंस में ही लिखा है। बाकी सबसे पहले देखो 1969 में पद्मश्री मिला है, फिर 1986 में यहाँ पर फिर इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप मिला है, 1974 में मिला है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1986 से 7 तक यहाँ पर कालिदास सम्मान पुरस्कार आया है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, NS बेंद्रे की। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे सुकुमार बोस हैं, तो सुकुमार बोस हैं यहाँ पे चित्रकार के रूप में जाना जाता है। बाकी को पद्मश्री कब मिला है, 1970 में मिला है। राम कुमार है, तो राम कुमार को चित्रकार के रूप में जाता है। राम कुमार को भी देखो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राम कुमार को चित्रकार हैं। पद्मश्री जो मिला है 1972 यानी कि 1972 को मिला है। पद्म भूषण मिला है तो 2010 को मिला है। कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है तो 1985 से लेकर 1986 में कालिदास सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, तो राम कुमार को। और 1986 से लेकर 7 तक यहाँ पर किसको मिला था, NS बेंद्रे। ठीक है, NS बेंद्रे को मिला है यहाँ पे कालिदास सम्मान पुरस्कार 1986 to 7। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको याद रखना, कालिदास सम्मान पुरस्कार NS बेंद्रे को। फिर उसके बाद उससे किसको मिला है, 1978 में MF हुसैन को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पर VS गायतोंडे। चलिए, तो यहाँ पर VS गायतोंडे को यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर चलो 8 हैं, तो 8 का चलो रिवीजन करा देती हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर चलो इसका इतना करवा देती हूँ, उसके बाद करवाती हूँ रिवीजन। चलिए, तो 9 नंबर देख लें। यहाँ पर VS गायतोंडे हैं, यहाँ पर चित्रकार के रूप में जानते हैं। यहाँ पर पद्मश्री इनको मिला है 1972 में मिला है। कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है तो यहाँ पर 1989 से लेकर 90 तक यहाँ पे जो है इनका, तो कालिदास सम्मान पुरस्कार VS गायतोंडे को मिला है। चलिए, तो कृपाल सिंह शेखावत है जो उनको यहाँ पे चित्रकार के रूप में जानते हैं। पद्मश्री इनको मिला है 1974 में मिला है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे रघुनाथ महापात्र है जो यहाँ पर कब मिला है इनको, रघुनाथ महापात्र को जो मूर्तिकार हैं, पद्मश्री जो मिला है इनको 1976 में मिला है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा आपका ओरल कराते हैं। ठीक है, तो ओरल कराते हैं, तो ओरल में पहले देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, पहले MF हुसैन का पूछ दूँगी कि MF हुसैन का सब लोग जानते हैं, तो जल्दी से बताइएगा MF हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला है। MF हुसैन को यहाँ पर पद्म विभूषण कब मिला है, पद्म विभूषण पूछ रही हूँ। चलिए, तो पद्म विभूषण बताइएगा, MF हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला है बताइएगा। तो MF हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला है, तो सभी जानते हैं यहाँ पे कब मिला है, 1991 में मिला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भूषण की बात करते हैं, पद्म भूषण की बात करते हैं, तो पद्म भूषण कब मिला है, तो पद्म भूषण मिला है इनको 1973 में मिला है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर पद्मश्री कब मिला है, तो पद्मश्री कब मिला है इनको, तो जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो पद्मश्री मिला है इनको 1966 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ तीनों हो गया। MF हुसैन को यहाँ पे पद्मश्री 1966, पद्म विभूषण 1991, यहाँ पे पद्म भूषण 1970
1973 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रविशंकर रावल की। तो बताइएगा रविशंकर रावल को पद्मश्री कब मिला है? रविशंकर रावल को यहाँ पर जो मिला है पद्मश्री, ठीक है, तो पद्मश्री कब मिला है? तो सभी जानते हैं कि पद्मश्री कब मिला है, तो 1965 में मिला है। ठीक है, चलिए तो अब आपको बताना है विनायक पांडुरंग करमार किस रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पर पद्मश्री इनको कब मिला है बताइएगा। तो विनायक पांडुरंग करमार को यहाँ पर कब मिला है? जल्दी, विनायक पांडुरंग करमार आप लोग बताइएगा, तब तक मैं लिख रही हूँ। चलिए, तो विनायक पांडुरंग करमार हैं, तो इनको यहाँ पर पद्मश्री कब मिला है? तो सभी जानते हैं, तो इनको कब मिला है? 1964 में मिला है। ठीक है, तो कब मिला है? 1964 में मिला है। अब हम बात करते हैं एन.एस. बेंद्रे की बात करते हैं। तो एन.एस. बेंद्रे को कब मिला है? यहाँ पे पद्मश्री, पहले पद्मश्री बताइएगा, फिर बताइएगा एन.एस. बेंद्रे का पद्म भूषण बताइएगा। तो यहाँ पे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, तो आपको बताना है पद्मश्री मिला है 1969 में मिला है और पद्म भूषण मिला है यहाँ पर 1991 में, यानी कि 1991 में पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री 1969 में मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राम कुमार। राम कुमार का चलो पूछ लेते हैं। राम कुमार का आप लोग पद्म भूषण बता दीजिएगा। चलिए, तो राम कुमार को आपको बताना है यहाँ पे पद्म भूषण। तो राम कुमार हैं, पद्म भूषण इनको कब मिला है बताइएगा। तो पद्म भूषण कब मिला है बताइएगा, कब मिला है राम कुमार को। और पद्मश्री तो पता है ना सभी लोग को, तो पद्मश्री 1972 में मिला है। पद्म भूषण आपका हो जाएगा 2010 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2010 हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों ने कर लिया है। बाकी सबसे पहले बताइएगा यहाँ पर सुधीर रंजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है सुधीर रंजन खासगीर का बताइएगा, इनको पद्मश्री कब मिला? सुधीर रंजन, तो सुधीर रंजन को तो सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग से जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल सभी लोग को याद ही हो जाता है कि कौन सबसे पहले मिला है। चलिए, तो 1957 में मिला है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए, तो एक लास्ट और बता दीजिएगा यहाँ पर के हैबर का बताइएगा। के हैबर को यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। तो आप लोग पद्म भूषण बताइएगा। चलिए, तो इनका के हैबर का पद्म भूषण बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जो पद्म भूषण मिला है वो कब मिला है? 1989 में मिला है। कब मिला है? 1989 में मिला है। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, गुलाम रसूल संतोष की बात करते हैं। देखो, आपने तो सारा सब कुछ बता ही दिया है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 12 नंबर, गुलाम रसूल संतोष है जो यहाँ पर चित्रकार के रूप में आते हैं। इनको पद्मश्री कब मिला है? 1977 में मिला है। कब मिला है? 1977 में मिला है। जहांगीर सवावाला हैं, चित्रकार के रूप में जाने थे, इनको पद्मश्री कब मिला है? 1977 में मिला है। ठीक है, ये जहांगीर सवावाला को कब मिला है? तो बिल्कुल आपका कितना हो जाएगा? 1977 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, कौन सा? एस.एस. रज़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है एस.एस. रज़ा, तो एस.एस. रज़ा को ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बार एन.एस. बिंद्रे हो गया, एस.एस. रज़ा हो गया, ये सब बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो एस.एस. रज़ा है यहाँ पे चित्रकार के रूप में जाना जाता है, इनको पद्मश्री कब मिला है? 1981 में मिला है। बाकी कालिदास सम्मान पुरस्कार 1992 में मिला है। ठीक है, और ललित कला अकादमी का नई दिल्ली द्वारा यहाँ पे पुरस्कार कब मिला है? 1984 में मिला है। ठीक है, तो ललित कला अकादमी का नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पुरस्कार कब मिला है? तो 1984 में मिला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर उसको पूरा अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए, तो अब भैया हम आपको अभी आपका वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, ओरल, तो आप लोग बताइएगा। तो अब हम बात करें यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शेख हैं जो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, पद्मश्री हैं जो 1984 में मिला है और पद्म भूषण मिला है 2014 को मिला है, और इनको भी कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था जो 2002 से 3 में मिला है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं आपका यहाँ पर रिवीजन यानी कि ओरल की बात करते हैं। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब मिला है? कृपाल सिंह शेखावत को बताइएगा। कृपाल सिंह शेखावत, देखो शेखावत गलत दिख रहा है। चलिए, तो शेखावत को यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है? तो सभी लोग जानते हैं इनको पद्मश्री कब मिला है, तो कब मिला है जल्दी से बताइएगा। तो 1974 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे गुलाम गुलाम रसूल संतोष। ठीक है, तो आपका
शेख, GM शेख का चलो बाद में पूछेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे गुलाम रसूल संतोष, GR संतोष का देखते हैं। चलिए तो GR संतोष का पहले देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे संतोष। चलिए तो GR संतोष को पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। तो GR संतोष को पद्मश्री कब मिला है? 1977 में मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। आप लोग का एग्जाम के कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये पुरस्कार वाले भी तो आपको आते हैं, ये तो सभी को पता है। तो जितना मैटर आपको देती जाऊँ, आप लोग उसको बस अच्छे से लर्न करते जाइएगा। चलिए तो लास्ट में बता दीजिएगा, चलो SS रज़ा का और बता दीजिएगा बस। चलिए तो SS रज़ा का यहाँ पर बताइएगा पद्मश्री इनको कब मिला है। SS रज़ा को यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। तो SS रज़ा को पद्मश्री कब मिला है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका 1981 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर है शोभा सिंह। तो शोभा सिंह है, तो शोभा सिंह यहाँ पे चित्रकार के रूप में जाते हैं। बाकी जो पद्मश्री हैं इनका 1983 में मिला है। बाकी भूपेन खक्कर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चित्रकार के रूप में जानते हैं, इनको पद्मश्री कब मिला है? 1984 में मिला है। देखो मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिख रखा है, तो आप लोग सीक्वेंस में भी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले किसको मिला है, कौन बाद में मिला है, तो आपको डेट मतलब टाइम से लिख रखा है, तो आप लोग अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, जो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे इनको पद्मश्री कब मिला है? 1984 में मिला है। ठीक है, और ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको फेलोशिप पुरस्कार कब मिला है? तो 1988 में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साथ साथ में आप लोग याद करते जाइएगा, क्योंकि जितना साथ साथ में याद करते जाइएगा तो आप लोग को दो साथ में दोबारा टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 2 हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विकास भट्टाचार्य। तो विकास भट्टाचार्य को यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो मैंने आपको कराया था यहाँ पर चित्रकार और पद्मश्री, तो ये सभी कराया है, तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं। यहाँ पर विकास भट्टाचार्य चित्रकार, पद्मश्री यहाँ पे 1988 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। यहाँ पे जो पद्मश्री है यहाँ पर 1988 है, इसको याद रखना। बाकी इनका कपिला बादशायन का है, जो एक क्या है, कला समीक्षक। देखो का बताना भूल गई, तो यहाँ बता देते हैं, कला समीक्षक। ठीक है, जिनको पद्मश्री कब मिला है? 1990 में मिला है, 1990 में मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, साथ साथ में आप लोग रिवीजन भी करते जाइएगा। तो पहले सबसे पहले आपको जो कपिला बादशायन का तो यहाँ पर ही दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर बताइएगा शोभा सिंह को, यहाँ पे बताइएगा शोभा सिंह को पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। शोभा सिंह को पद्मश्री कब मिला है? जल्दी से बताइएगा। पद्मश्री, तो पद्मश्री सभी लोग जानते हैं। शोभा सिंह को पद्मश्री कब मिला है? तो 1983 में मिला है। कब मिला है? 1983 में मिला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विकास भट्टाचार्य को। तो विकास भट्टाचार्य को बताइएगा कब मिला है, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं सभी स्टूडेंट में से सही बताइएगा, तो मैं तो वैसे भी वॉच करती रहती हूँ। चलिए तो बताइएगा विकास भट्टाचार्य को कब मिला है। चलिए तो सभी लोग जानते हैं इनको पद्मश्री कब मिला है, कब मिला है बताइएगा। तो पद्मश्री मिला है आपका यहाँ पे 1988 में मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे? चलिए तो बताइएगा भूपेन खक्कर का बताइएगा। चलिए तो भूपेन खक्कर का बताइएगा, भूपेन खक्कर को पद्मश्री कब मिला है? भूपेन खक्कर, चलिए तो भूपेन खक्कर को कब मिला है पद्मश्री? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कब मिला है, जल्दी से बताइएगा फटाफट। तो बिल्कुल यहाँ पर 1984 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया, तो इसको अच्छे से आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए तो कृष्ण खन्ना आ गए हैं। चलिए तो कृष्ण खन्ना को आप लोग याद रखिएगा। तो कृष्ण खन्ना को जो चित्रकार के रूप में जाना जाता है, पद्म उनको पुरस्कार मिला है तो 1990 में मिला है। तो बताइएगा 1990 में किसको और पद्म पुरस्कार मिला था? चलिए तो यहाँ पे पद्मश्री नहीं लिखा है मैंने, तो बता देते हैं पद्म पुरस्कार मतलब पद्मश्री, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। चलिए तो बता देते हैं पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है 1990 में, और किसको मिला था बताइएगा। तो 1990 में कृष्ण खन्ना और कपिला बादशायन को मिला था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पद्म भूषण है, तो पद्म भूषण कब मिला है? तो बिल्कुल इनको 2011 में मिला है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रणवीर सिंह बिष्ट हैं। तो रणवीर सिंह बिष्ट को जो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, पद्मश्री कब मिला है?
तो यहाँ पर 1991 में मिला है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको फेलोशिप पुरस्कार कब मिला है? तो 1988 में मिला है। ठीक है, कब मिला है? 1988 में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, कृष्ण खन्ना को पद्म पुरस्कार 1990 में मिला है और रणवीर सिंह को 1991 में मिला है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है अंजलि इला मेनन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अंजलि इला मेनन को यहाँ पे चित्रकार के रूप में जाना जाता है। इनको पद्मश्री कब मिला है? तो इनका तो पद्मश्री तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, 2000, मतलब कोई भी 1 2 3 कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल आपका है 2000 में इनको अंजलि इला मेनन को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बाकी हम बात करते हैं, इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मिला है। तो 2017 से 18 का टाइम जो था इनका, जो मतलब पद्मश्री वो कालिदास सम्मान पुरस्कार अंजलि इला मेनन को मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर श्रीलाल जोशी चित्रकार यहाँ पर हैं, जो पद्मश्री उनको पुरस्कार मिला है 2006 में मिला है। ठीक है, तो याद रखिए कृष्ण खन्ना को कब मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्ण खन्ना को कब मिला है बताइएगा, कृष्ण खन्ना को कब मिला है पद्मश्री? चलो तो कृष्ण खन्ना की पहले बात कर देते हैं। कृष्ण खन्ना को यहाँ पे बताइएगा पद्मश्री कब मिला है, पद्म भूषण बताइएगा। चलो कृष्ण खन्ना का बताइएगा पद्म भूषण कब मिला है, चलिए तो बताइएगा यहाँ पे पद्म भूषण। तो पद्म भूषण इनको कब मिला है? तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं 2011 में मिला है। ठीक है, और यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है, पद्मश्री कब मिला है? तो पद्मश्री इनको 1990 में मिला है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, चलो अंजलि इला मेनन का बताओ। अंजलि इला मेनन का यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है? अंजलि इला मेनन को यहाँ पर पद्मश्री कब मिला है? तो पद्मश्री कब मिला है तो बताइएगा, तो कम हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 2000। ये तो कितना ज़्यादा आसान है, तो अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। चलिए तो 24 पर हो गया है, मैंने सोचा कि आपका छूट गया है। चलिए तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे जिव्या सोमा में से हैं। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे जिव्या सोमा है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे जिव्या सोमा जो है आपको बताना है कि इनको मतलब ये अभी बताना नहीं है, ये आपका है वर्ली आर्ट है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ली आर्ट हो जाएगा। महासुंदरी का देते हैं, महासुंदरी जो एक बधू बनी आर्ट। देखो जिव्या सोमा में से हैं, तो वर्ली कलाकार हो जाएंगी, जो पद्मश्री इनको मिला है 2011 में मिला है। महासुंदरी हैं, तो महासुंदरी को यहाँ पे मधुबनी कलाकार है, जिनको पद्मश्री कब मिला है? 2011 में मिला है। मोहनलाल कुमार हैं, तो मोहनलाल कुमार को यहाँ पे जो टेराकोटा कलाकार हैं, इनको पद्मश्री कब मिला है? 2012 में मिला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे विजय शर्मा है। तो विजय शर्मा जो चित्रकार के रूप में जाना जाता है, इनको कब मिला है? तो इनको पद्मश्री 2012 में मिला है। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट आपको बता रही हूँ, देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट तो यहाँ पे पद्मश्री से ज़्यादा ये है कि यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। चलिए तो यहाँ पर इसको भी याद रख लेना, यहाँ पर मोहनलाल कुमार हैं, तो ये आप लोग याद रखना। बाकी अभी आपसे उड़न ले लेंगे तो आप लोग को अच्छे से पूछ लेंगे। चलिए तो अभी पूछ लें तो चाहे तो आप, चलिए तो ऐसे ही करके बता दो। चलिए सबसे पहले पूछते हैं यहाँ पर, बताइएगा। तो चलिए तो उसके बाद 30 पर शुरू कराते हैं। सुनील दास, बस आपके 40 ही हैं, जब बस ख़त्म ही होने वाली है आपकी क्लास। तो चलिए तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर मैंने आपका अभी पूरा तो करा ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो उसका बताइएगा, महासुंदरी को बताइएगा। महासुंदरी किस लिए जानी जाती हैं और इनको पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। महासुंदरी को यहाँ पर किस रूप में जानी जाती हैं और इनको कब पद्मश्री पुरस्कार मिला है बताइएगा। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है और महासुंदरी जो है किस रूप में जानी जाती हैं, तो सब लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका मधुबनी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मधुबनी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। बाकी इनको पद्मश्री कब मिला है? 2011 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विमान बिहारी दास हैं। चलो इतना ज़्यादा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तो जितना मैं आपको बता रही हूँ वो अब बस उसको तैयार करिएगा। चलिए तो एक और बताइएगा, मोहनलाल कुमार। तो मोहनलाल कुमार हैं, इनको बताइएगा यहाँ पर किस लिए जाने जाते हैं। मोहनलाल कुमार हैं, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? टेराकोटा। तो टेराकोटा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। बाकी इनको पद्मश्री कब मिला है? तो इनको पद्मश्री मिला है यहाँ पर 2012 में मिला है। कब मिला है? 2012 में। ठीक है,
चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 30 नंबर सुनील दास। तो चलिए तो इनको बस आपको याद रखना है, सुनील दास चित्रकार के रूप में जानते हैं। इनको पद्मश्री मिला है, 2014 में मिला है। सुदर्शन पटनायक तो सभी जानते हैं, यहाँ पे रेत कलाकार हैं, जो यहाँ पे पद्मश्री इनको मिला है 2014 में मिला है। ठीक है, तो अभी अब जो आपका ये 10 पढ़ाऊंगी तो उसका भी अभी टेस्ट ले लूँगी। चलिए तो बहुआ देवी हैं। चलिए तो ये भी आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे सभी लोग। तो बहुआ देवी हैं, ये भी मधुबनी कलाकार हैं। मधुबना कह रही हूँ, चलिए मतलब कुछ भी बोल देती हूँ। चलिए तो यहाँ पे बहुआ देवी है, यहाँ पर मधुबनी कलाकार हो जाएंगी। और इनको पद्मश्री कब मिला है? 2014 में मिला है। यक्का यदगिरी राव हैं, तो ये भी सभी लोग जानते हैं, जो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको पद्मश्री कब मिला है? 2017 में मिला है। ठीक है, चलिए तो ये है यहाँ पे भज्जू श्याम है, जो यहाँ पर किस लिए आते हैं? ये गोंड कलाकार हैं, जिनको पद्मश्री कब मिला है? 2018 में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गोदावरी दत्ता हैं, जो मधुबनी कलाकार हैं, जिनको पद्मश्री कब मिला है? 2019 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा है? ज्योति भट्ट हैं। तो ज्योति भट्ट तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जिनको ग्राफिक कलाकार के रूप में जाना जाता है, सभी जानते हैं। और इनको पद्मश्री कब मिला है? 2019 में मिला है। ठीक है, बालकृष्ण विट्ठल जोशी हैं, जो एक वास्तुकार हैं, जिनको पद्मश्री कब मिला है? 2020 में मिला है। दुलारी देवी हैं, तो दुलारी देवी मधुबनी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। और इनको पद्मश्री कब मिला है? तो 2021 में इनको पद्मश्री मिला है। भूरी बाई हैं, तो भूरी बाई हैं, जो पिथौरा कलाकार के रूप में आती हैं। इनको पद्मश्री कब मिला है? तो 2021 में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर केसी शिवशंकर हैं, जो एक क्या है? प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, तो जो केसी शिवशंकर हैं, जो एक क्या है? प्रिंट मेकर है। इनको पद्मश्री कब मिला है? 2021 में मिला है। लास्ट है हमारा नारायण देवनाथ हैं, जो कॉमिक्स कलाकार और चित्रकार और लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। बाकी इनको कब पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो 2021 में इनको मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया है। अब आप लेते हैं आपका यहाँ से ओरल लेते हैं। चलिए तो ओरल आपका स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं से ले लेते हैं आपका ओरल। चलो ये सही है। तो यहाँ पर बताइएगा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे यहाँ पर दुलारी देवी किस लिए रूप में जानी जाती हैं, मतलब किस में जानी जाती है, इनकी प्रसिद्धि किस में है? दुलारी देवी की प्रसिद्धि किस में है? और यहाँ पे इनको पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। तो बताइएगा इनको पद्मश्री कब मिला है दुलारी देवी को? तो पद्मश्री, ये मधुबनी कलाकार हैं, सभी जानते हैं। चलो मधुबनी कलाकार हो जाएंगी। बाकी इनको यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है? तो पद्मश्री मिला है इनको 2021 में मिला है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योति भट्ट का बताइएगा। तो चलिए तो ज्योति भट्ट का बताइएगा। ज्योति भट्ट को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है बताइएगा। तो पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है? ये ग्राफिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, ये तो सभी जानते होंगे। पद्मश्री कब मिला है? तो बिल्कुल यहाँ पर कब हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। बाकी हम बात करेंगे ये मतलब किसके बारे में बात करेंगे? देखो अंजलि रामानंद का चलो पूछ लिया है। चलो बहुआ देवी हैं, तो बहुआ देवी यहाँ पर किस लिए जानी जाती हैं? चलो उसका बता दो। बहुआ देवी, चलिए तो बताइएगा यहाँ पर किस लिए जानी जाती हैं बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो मधुबनी कलाकार हैं, इनको पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। तो पद्मश्री कब मिला है? मधुबनी कलाकार हो जाएंगी। इनको पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका 2014 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी यक्का यदगिरी राव को कब मिला है बताइएगा। यक्का यदगिरी राव को कब मिला है बताइएगा। तो यक्का यदगिरी राव को कब मिला है? तो बिल्कुल यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। देखते हैं सभी स्टूडेंट में से कौन बताता है। तो यहाँ पे वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, तो बिल्कुल सभी का राइट ही होता है हमेशा की तरह। चलिए तो बिल्कुल आपका यहाँ पे 2017 में मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी है यहाँ पे तो पूरा मैंने आपको बता ही दिया है, जितना आपका है वो अधिकतर जितना भी है वो पूरा मैंने सब कुछ बता दिया। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने आपको कराया है, चाहे
केसी शिवशंकर हो, नायर देवनाथ हो, भूरी बाई हो, दुलारी देवी हो, बालकृष्ण हो, ज्योति भट्ट, यहाँ पे मतलब 40 पूरे लिखवा रखे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने पूरा करा दिया है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए तो बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी ये आपका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग आज रात बैठ के या कल मॉर्निंग में उठ के जल्दी से याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। बाकी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयार करना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अगेन थैंक यू।